आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। मई का महीना 2023 किस प्रकार व्यतीत होगा। इससे पूर्व भी एक बात विदित करा देना चाहती हूँ आप सभी प्यारे श्रोतागणों को। मेरे पुराने श्रोतागण तो जानते ही हैं, जो नए मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भी बता दूं कि हम जो राशिफल लेते हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, उसी के हिसाब से हम ये फलित ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या फलित है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक अलार्मिंग न्यूज है। आप इस महीने बहुत ज्यादा लोडेड हो चुके हैं, इमोशनली, प्रैक्टिकली, फिजिकली। मतलब ऐसा कोई एरिया जो लाइफ में किसी के भी हो सकता है। बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप बहुत लोडेड हैं। आपने सबकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लाद ली है और इसलिए वस्तुतः आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। यू आर एक्सट्रीमली लोडेड। उस वजह से ना तो आप खुश हैं, जैसे एक रोबोट घर से जॉब के लिए जाता है और जॉब से घर आ जाता है। रोबोटिक लाइफ जो होती है, मैं जो ये कहना चाहती हूँ, वो बहुत ही एक रोबोटिक लाइफ हो गई है। और एंड द एसेंस ऑफ लाइफ, दैट इज द हैप्पीनेस दैट शुड फ्लो फ्रॉम इनसाइड यू, जो आपके अंदर से प्रसन्नता का स्रोत आना चाहिए, वो सूख रहा है। मेरी आपसे राय सिर्फ इतनी है, चाहे मैरिड अनमैरिड कपल्स हो, यू आर वेरी लोडेड। आपको अपने रिश्तों से वो प्रसन्नता नहीं मिल रही है, आप बहुत लोडेड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो प्रेम था पहले, वो इफेक्ट हो चुका है और अब ये प्रेम से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मुझे इस चीज को ढोना है, तो ये गलत चीज है। एंड कोई भी फीलिंग हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं रहती। तो अगर पहले आपने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये टाइम आएगा, तो ये टाइम भी व्यतीत हो जाएगा, हर श्वास के साथ व्यतीत हो रहा है। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, अपने आप को अनलोड कीजिए। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडीज हैप्पीनेस। आप यदि खुद अंदर से खुश रहेंगे तो अपने आप जो आपके साथ आएगा वो स्माइल करके जाएगा, आप उसे भी प्रसन्न रखेंगे। यदि आप खुद डिप्रेस्ड हैं, खुद टेंस्ड हैं और अपने अंदर ही सारी चीजें रखे हुए हैं, तो आसपास के लोगों को आप कुछ खास अच्छा नहीं दे पाएंगे कि वो हंस पाएं। तो ये एक तरीके से आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत सैड है। सो प्लीज बकल अप, आप एक वॉरियर की तरह फाइट करें। ये जो लोडेड हो रहे हैं थोड़े समय के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी से बात नहीं करनी तो वो भी कर सकते हैं। बिकॉज द मोर यू थिंक अबाउट समवन, the more you're talking to your people, the more you are getting loaded। तो आप एक काम, ये तो दो तरीके हैं, आप लोगों से थोड़ी कम बात करें सिर्फ इस महीने के लिए, only for this month। और दूसरा, सत्संग करें। जो प्रभु प्रेमी लोग हैं, जो सच्चे भगवत भक्त हैं, उनकी शरण में जाएं, उनसे मिलिए, उनसे हाथ मिलाएं, नमस्ते बोलिए, उनसे वार्तालाप करिए। उससे ही आपका ये जो तमस है, ये जो लोडेड पना है, ये अपने आप दूर हो जाएगा और आप मार्ग पे रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया। भगवत भक्त कौन है? जो रोज प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी लीला कथाओं का गान करते हैं, उस लीला कथा का तांता नहीं छोड़ते, चाहे संसार छूट जाए, चाहे बुखार हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, वो अपनी लीला कथा का तार नहीं तोड़ते, वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। वो सच्चे भगवत भक्त है, उन्हें ढूंढ लीजिए और नहीं मिलते तो यूट्यूब में निकाल लीजिए। कितनी ही अमृत वर्षाएं हो रही हैं राम कथा और हरि कथा की, वो सुनिए। खुद पढ़ लीजिए किसी पुराण को, स्मरण रहे उस वक्त पूर्ण सात्विक रहिए, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो टोबैको, नो एग, मनसा वाचा कर्मणा सात्विक रहने की चेष्टा करें। तो ये जो तामसी आपके ऊपर एक आ गया है कि मैं लोडेड हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ढोते जा रहा हूँ या ढोती जा रही हूँ, इससे थोड़ी मुक्ति पाएं और ये समझे कि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना मेरा प्रभु ने इस महीने का कार्य क्षेत्र बनाया हुआ है, तो मैं इसको बखूबी से निभाता हूँ या निभाऊंगी, जिससे कि आने वाले महीनों में मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। ऐसा भी आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं। एंड ट्राई टू स्पीक आउट द प्रॉब्लम। जिनसे आपको जो व्यथा हो रही है ना, उनको कह दीजिए कि तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं और तुम्हें इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। लेट इट आउट, डोंट कीप इट इनसाइड यू, डिस्कस इट विद दैट पर्सन और लेट दैट थिंग आउट, या मैसेज कर दे। तो मैरिड अनमैरिड कपल्स हो, जॉब हो, बिजनेस हो, यू आर ऑल लोडेड। जॉब और बिजनेस वालों के लिए वर्कलोड बहुत बड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या डील करना है, बहुत सारी परेशानियां हैं जिन्हें आप डील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा धन वृद्धि योग में नहीं देखती, बिकॉज यू वेरी वेरी इमोशनली लोडेड एंड इवन फिजिकली लोडेड एंड स्ट्रेस्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स को हम देखते हैं पढ़ाई का लोड बहुत बड़ा हुआ है, बट फिर भी पढ़ाई तो करनी है, वो आपका कर्तव्य है। तो हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनसे फोकस मांगिए,
वो तो पहाड़ का लोड उठा के भी उसे लोड नहीं मानते थे, क्योंकि क्या सोचते थे, प्रभु राम का कार्य करना है। इसी प्रकार जब आप कोई भी कार्य करे, पढ़ाई करे, रिलेशनशिप संभालना है, घर चलाना है, जब भी लोडेड लगता है तो सोचिए जैसे हनुमान जी ने राम जी का कार्य समझ के आसानी से कर लिया, वो तो उड़ के लेके गए उसको। उसी प्रकार इन सभी बोझों को मैं बहुत अच्छे से वहन करूंगा अपने परिवार के लिए, उनके रक्षण हेतु। अगर कोई नहीं समझता तो ना समझे। इसी भाव को आप हनुमान जी की तरह अपने नारायण पे कर दीजिए कि मैं इन सभी के भीतर स्थित अपने नारायण की सेवा कर रहा हूँ, इन शरीरों की नहीं कर रहा जो मुझे नहीं समझ रहे, अपने नारायण की कर रहा हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैं कर रहा हूँ नारायण, इनसे आप प्रसन्न हो, तो ये कर्म भी आपकी पूजा हो जाएंगे। ये करके देंगे छोटा सा उपाय और आप देखना कि कैसे आपकी जीवन में प्रसन्नता के स्रोत भरने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये महीना कुछ स्ट्रगल का है, इमोशनल, फिजिकल, लोडेड है, बट इट कैन बी अनलोडेड। हाउ? आई हैव टोल्ड यू दैट, मैंने आप सभी को बताया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो फिजिकल क्लेश नहीं है, मानसिक क्लेश है। और थोड़ा सा ना अपने कंधों का ध्यान रखना है, ये बाजू और कंधों का, इनमें थोड़ी सी मसल क्रैम्प्स आ जाए, थोड़ी दर्द हो, इस प्रकार का कुछ बनता है। ऐसा कोई सॉलिड परेशानी वाला योग नहीं है। ठीक है, तो मेडिटेशन करें, प्रभु का ध्यान करें, सोचें वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं और अपने आप को शांति प्रदान करें। आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड रेड। आप इन दोनों रंगों को प्रयोग कर सकते हैं। रेड थोड़ा ऊर्जा का विस्तार करेगा आपके अंदर, थोड़े लेथार्जिक हो जाएंगे लोड से, और येलो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा। दोनों रंग के पुष्प प्रभु को चढ़ा सकते हैं आराधना करके, और कोशिश ये कर सकते हैं कि उस तरीके के पदार्थ बनाकर भी उनको खिला सकते हैं येलो कलर के। ठीक है, और फिर आप उसको स्वयं खा सकते हैं। इससे आपके जीवन में प्रभु काफी ऊर्जा डालेंगे, क्योंकि आपने उनको अर्पित करके कुछ खाया है, तो उस खाने की गुण को, उस फूल को जो अर्पित किया, उस रंग का जो आपने अर्पण किया है, वो अनंत कोटि और विभिन्न रंगों में आपके जीवन में प्रवेश करता है, ऊर्जा आती है। तो आशा आपका महीना समझदारी से आप व्यतीत करेंगे, ज्ञान के केंद्र में रहेंगे, बहुत ज्यादा लोडेड नहीं होंगे और प्रभु आराधना में अपने इस महीने को पूर्ण रूप से व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।